नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, लगातार न्यूज हाट की खबरों पर मुहर लगा है। न्यूज हाट शुरू से ही जो बोल रहा था वो सच हुआ है। लगातार हम ग्राउंड जीरो पर थे और जनता का मिजाज हमने जो समझा वो आपको बताया। आज फिर से सत्ता साजिश और संघर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ गेस्ट के रूप में जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। दूसरी तरफ मेरे सहयोगी और न्यूज हाट के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट धीरज शर्मा जी जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है धीरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। तो देखिए, प्रचंड बहुमत जो बात लगातार हम लोग कह रहे थे, सबसे पहले सर का रिएक्शन। सर 200 पार 200 पार तो हम देखिए, ऐसा अनुमान जो है एग्जिट पोल को लोग झूठा कह रहा था। बिल्कुल झूठ है। लेकिन जो है सच्चाई थी। हाँ, कि सच्चाई जो है सच्चाई इसलिए आया कि जो मतदान हुआ प्रतिशत भारी मतदान, उससे लग रहा था कि कहीं न कहीं कुछ करिश्मा होगा। करिश्मा होगा तो लोग इस करिश्मे को लोग अपने अपने आईने से देख रहे थे। कुछ लोग कह रहा था कि सरकार के खिलाफ आक्रोश होता है तब भारी मतदान होता है। बिल्कुल, है ना, ये ट्रेंड रहा, ऐसा ट्रेंड भी रहा। हाँ। और कुछ लोग कह रहे थे कि सरकार के प्रति सहानुभूति होती है तब भी लोग भारी मतदान करके सरकार को, लेकिन इसका कम ट्रेंड दिखा है। ये वाला ट्रेंड कम दिखा है। हाँ, ऐसा ट्रेंड बिहार में ही दिखा है। हाँ, सही बात। हाँ। ऐसा नहीं है 2010 में ही दिखा। बिल्कुल। उस समय जो है आरजेडी कहाँ चला गया? 2010 में तो लालू प्रसाद भी एक्टिव थे, बहुत एक्टिव थे। 22 सीट पर आरजेडी जीता। तो ऐसा नहीं है। काम के प्रति नीतीश कुमार के काम पर जो मुहर लगी भारी मतों के साथ, है ना, उसी का नतीजा था 2010 में नीतीश कुमार जी भारी एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाई और आरजेडी महागठबंधन 22 सीट पर सिमट गया। कांग्रेस जो है 4 पर। सोचिए कि क्या हाल था उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही स्थिति तो इस बार भी हो गई। हाँ है? लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था धीरज जी, क्योंकि एग्जिट पोल सर कह रहे हैं कि ठीक बता रहे थे, लेकिन देखिए तो एग्जिट पोल भी फेल है ना। एग्जिट पोल भी बता रहा था 60-70। पोल हमने पहले भी कहा था सागर जी कि सब धड़ा का धड़ा रह जाएगा। फैसले जो है चौंकाने वाले हों। न्यूज हाट की खबर पर एकदम जबरदस्त तरीके से मुहर लगा। इसमें कहीं कोई किंतु प्रश्न नहीं है। समझ जाइए, आप कोई भी खबर देख लीजिए, कोई भी रील्स देख लीजिए, कोई भी पोस्ट देख लीजिए इन 3-4 महीनों का, न्यूज हाट ने जो चलाया वही हुआ। बिल्कुल बुरी तरीके से महागठबंधन हारी। इस पर एक छोटा सा शायरी के साथ शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, कारण है इसके पीछे, क्योंकि एक बार जब किसी से के हाथ से सत्ता चली जाती है तो फिर लौटने में बड़ा वक्त लगता है। लोगों के मन में एक पीड़ा, एक तकलीफ कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है 2005 से पहले की सरकार का, जब लालू प्रसाद यादव का, राबड़ी देवी का राज हुआ करता था। तो एक बूंद भी हुकूमत के लिए खतरा है। आपने अब तक नहीं देखा है आंखों का समंदर होना, यानी कि एक बूंद आंसू भी जो है समझिए कि किसी भी हुकूमत के लिए खतरा है। बिल्कुल, आंखों का समुंदर होना तो किसी ने देखा ही नहीं था। वाह, समझने वाली बात है कि आरजेडी के शासन काल में महागठबंधन के समय जिन लोगों के आंखों से आंसू निकले, जो पीड़ा में घिरे, वो आज भी उन आंसू को भूल नहीं पाए हैं। और इस बार का जो जबरदस्त मैंडेट रहा, जो लोग कह रहे थे कि भाई जबरदस्त वोटिंग हो गया, तो लालू यादव आ रहे हैं, तेजस्वी आ रहे हैं, महागठबंधन की सरकार आ रही है, क्या अजय सर चर्चा चली थी? चर्चित क्या अतिरिक्त वोटिंग से मान लिया जाए कि महागठबंधन आ जाएगी? और देखिए एक बात है सागर जी कि तेजस्वी यादव जो है या उनके सलाहकार या रणनीतिकार, उन्होंने एक नैरेटिव बना, है ना, युवाओं का रोजगार, ताकि युवा वर्ग को अगर हम अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो ये घटना कब की है? 20 साल पहले की। बिल्कुल। तो जो
युवा हैं उस समय वह बच्चा होंगे, और बच्चे को जो है लालू प्रसाद के जंगल राज का अनुभव नहीं, याद नहीं, यस यस है ना। तो युवा जो है सहज विश्वास नहीं करेगा, और हम उनको रोजगार देंगे, है ना। तो रोजगार एक ऐसा चीज है, सही बात है कि बेरोजगारी जो है जो बहुत बड़ी कष्टदायी स्थिति होती है किसी भी युवा के लिए, है ना। तो वो जो है उसको लुभाने का कोशिश किया ताकि उसको याद नहीं रहेगा वो दिन, तो देखा नहीं। बिल्कुल, अब कही हुई कथा सुनाई जाती है, हाँ उतना इम्पैक्ट कथा पर जो उतना असर नहीं पड़ता है। तो रोजगार का एक इसीलिए रोजगार का जो है ना पासा फेंका गया है युवाओं पर। देखिए तेजस्वी यादव ने 2020 में भी फेंका नौकरी देने का, बिल्कुल, और 2020 में लोगों ने विश्वास करके उनको भारी जो है बढ़त दी। सबसे बड़ा दल के रूप में आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अब वोटों का प्रतिशत भी था, 1.5% वोट का अंतर था एनडीए में और महागठबंधन में, और 10 सीटों का 12 सीटों का अंतर था, बहुत कम फासला नहीं था। वोट का भी 12-13 हजार वोट का फासला था। तो उस बार लोगों ने विश्वास कर लिया, ठीक। बिल्कुल, इस बार भी यही कोशिश थी, जो भी उनके रणनीतिकार थे, बड़ा समझदारी के साथ जो है नैरेटिव गढ़ा गया। लेकिन युवा भी समझ गए, जैसे ही वो कहे घर घर में एक आदमी को हम नौकरी देंगे, वहां से जो है युवा समझ गए कि हम लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है, धोखा है, धोखा है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे और रोजगार देंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली जो संभव था बताते हैं, क्योंकि इधर नौकरी दी गई, शिक्षकों की बहाली हुई, कई विभागों में बहालियां हुई, सिपाही की बहाली हुई, तरह तरह की बहालियां हो रही है। सरकारी टीचरों को सरकारी सुविधा दी गई, तमाम लोगों को जो सुविधाएं दी गई, महिलाओं को, जीविका दीदी को, है ना, क्या कहता है नौकरी में 35% आरक्षण महिलाओं के लिए, वो जो है स्थानीय ही महिलाएं उसमें जो आरक्षण का लाभ उठाएंगी। ये सब जो दिया गया, इसका सीधा लाभ जो है मतलब नीतीश कुमार को मिला, एनडीए को मिला। अच्छा, एक सवाल मेरा सर इसमें है कि जो अंतिम समय में नीतीश जी ने ट्विटर के माध्यम से जो घोषणाएं की, उसका आप कह रहे हैं कि जो उसका इम्पैक्ट ज्यादा हुआ है? हाँ, उसका खूब असर हुआ, बहुत असर हुआ। और दूसरी बात है कि जैसे आप नैरेटिव कर रहे थे, नीतीश कुमार जी मौन थे, नहीं बोल रहे, किसी कोई प्रतिक्रिया उनकी नहीं होती थी। उनके बेटे, है ना, निशांत पर जो है उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी, याद है? हाँ, बिल्कुल बोला था। राजनीति से उनका कोई वास्ता नहीं है, बहुत चर्चा हुई। उन्होंने क्या कहा था बख्तियारपुर में कि मेरे पापा पूर्ण स्वस्थ है, और उनको एक बार मौका दीजिए, बिहार के विकास के लिए उन्होंने काम किया है और आगे भी करेंगे। बिल्कुल, उसी समय से राजनीति टर्न ले रही थी। अच्छा सर, बुरी तरीके से जो महागठबंधन, और नहीं, एक मिनट हम उसमें करेंगे, लेकिन बार बार जो है लोग तरह तरह का जो है, राबड़ी देवी कहती थी क्या उनको ले आइए राजनीति में, तेजस्वी यादव भी कहते थे उनको ले आइए राजनीति में, तो इस प्रतापों कहते थे। इसलिए कि अगर नीतीश कुमार उनको राजनीति में ले आते तो देश के इकलौता नेता है जो परिवारवाद नहीं किया जिन्होंने, नीतीश और मोदी दोनों, नीतीश और नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी का तो परिवार है नहीं, लेकिन इनका तो परिवार बेटा है ना, लेकिन इन्होंने नहीं लाया, इसीलिए नहीं लाया। अच्छा, जो आरोप लग जाएगा हमारे ऊपर तो मेरी राजनीति आगे की थोड़ी सी प्रभावित होगी। इसमें एक सवाल मेरा है कि धीरज जी, एक वाक्य आपको याद होगा, प्रगति यात्रा से पहले एक यात्रा पर नीतीश कुमार निकलने वाले थे, उस यात्रा का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, महिला से रिलेटेड वो यात्रा थी, और महिला संवाद यात्रा, है ना, तो वहां निकलने वाले थे, और वही कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार वहां जो उससे ही एक नैरेटिव गढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन उस यात्रा को कैंसिल करके फिर प्रगति यात्रा में कन्वर्ट किया गया, और वहीं पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आंख सेकने जा रहे थे नीतीश कुमार। बिल्कुल, बड़ा वहां से वोट, जो महिलाओं का वोट था, वहां से टर्नअप हुआ, आपको लग रहा है? महिलाओं का वोट केवल वही से टर्नअप नहीं हुआ, बार बार हर बार पग पग पर महिलाओं का अपमान हो रहा था। आप समझिए,
कि आंख चेकने वाली बात, उसके बाद जो है आरजेडी के द्वारा जिस तरीके से प्रवक्ता, हम फिर नाम नहीं लेंगे, परमेश्वर मुखिया वाले विवाद में जब बात विवाद चला, किस तरह से महिलाओं के ऊपर टिक्का टिप्पणी किए गए उस वाले पर, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया, उसके बाद जो है जब महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा था, स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपया दिया जा रहा था, तो कहा गया कि लिख दिया गया है, वापिस ले लिया जाएगा, 10,000 में क्या होगा। अरे भाई, महिलाओं को जहाँ छूट दिया जा रहा है बढ़ने दीजिए आगे, क्या तकलीफ है, क्यों गुरगुरी हो रही है। और जानते हैं सागर जी 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 सर, आपको हम बता दें वही 10 हजरिया, 10 हजरिया, नीतीश कुमार जी का 10 हजरिया प्लान, है ना, वोट को 10% ज्यादा बढ़ा दिया 10 एनडीए के पक्ष में। अच्छा, समझे, जिससे महागठबंधन में सुनामी आ गई। अच्छा, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं उधर पे देखिए वोट प्रतिशत उधर भी बढ़ा, लेकिन 2 से 2.5% उनके खाते में, लेकिन वो 40% सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया पिछली बार, इसी तरह से हुआ। लेकिन वोट प्रतिशत तो बढ़ गया जी, लेकिन आंकड़ा जो है उनका सीट बढ़ाकर सीट नहीं बढ़ पाया। इधर 10% बढ़ा 10 हजरिया पर, 10 हजरिया का जो नाम लोग रहे थे, ठीक है, तो 10% बढ़ा, तो उसका 10% का जो लाभ सीधा ऐसे इसको 38% आया था, इस बार 48% का बताया 10%, तो 10 हजरिया ने 10% वोट बढ़ा के साथ, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, भारी इजाफा तो देखिए नीतीश कुमार किस वजह से एनडीए जीता, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उसमें एक रीजन जो है यह भी निकल कर आ रहा है। आप दोनों लोगों से मेरा यह सवाल है, लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान एक बड़े फैक्टर बन के उभरे हैं बिहार में। दोनों लोगों की प्रतिक्रिया बारी बारी से। सर देखिए, चिराग पासवान का वोट सब जानता है। चिराग पासवान का जो वोट है वो रामविलास जी के जमाने से ही है ना 5.5%, कहीं नहीं जाता है। रामविलास जी थे तो उनके साथ जुड़े हुए, और जब चिराग पासवान ने अपने हाथ में नेतृत्व लिया तो वह 5.5% इनके हाथ में है वोट, है ना। तो वो 5.5% किसी के साथ जुड़ेगा तो 10% हम जो आपको बता रहे हैं, तो उसमें 5.5% भी जोड़ लीजिए, मतलब उसमें से 5% चिराग पासवान का है। चिराग पासवान का है वोट। आप बताइए, आप उतने नहीं, आप आरएलएम को भी मान के चलिए, कुशवाहों का वोट, सराहों का वोट, लोकसभा से 4 पॉइंट, देखिए थोड़ा सा जी, 4 पॉइंट जो है ना 24 है, 4%, 4.25% वोट है कुशवाहों का। उपेंद्र कुशवाहा के जुड़ने से वह वोट भी ईमानदारी से जुड़ गया आपके साथ, और जीतन राम मांझी का जो है ना, मांझी का वोट वह भी जानते हैं सागर जी, मध्य बिहार में तो प्रभावी है ये, है ना, उत्तर बिहार में भी प्रभावी है। अच्छा, उत्तर बिहार में भी मांझी का केवल चिराग का फैक्टर नहीं आप कह रहे हैं? हम चिराग के तो मैं अहम फैक्टर हूँ, 5.5% उसके साथ रहता है, लेकिन मांझी वोट जो हुआ वह पूरी तरह से इंटैक्ट इस बार एनडीए के लेकिन साथ। सर आज हम लोग जो बात करने के लिए बैठे हैं उसमें अहम बात करना ये जरूरी है कि महागठबंधन चारों खाने जीत, उस पे आएंगे ये चिराग वाले फैक्टर पे। चिराग वाले तो बता रहे हैं, चिराग पासवान तो भाई 2020 में नहीं थे तो एनडीए की क्या हालत हुई, जेडीयू की। आज है तो जो आपने वोट का जिक्र किया वो वोट प्रतिशत जुड़ा तो प्लस हुआ 5.5% बता रहे हैं। अति महत्वाकांक्षा तेजस्वी यादव को लेट हुआ, वो तो ले डूबा। महागठबंधन के अंदर सीएम की लड़ाई कांग्रेस से थी, सहयोगी दलों में डिप्टी सीएम के लिए लड़ाई थी कि नहीं थी। उसके बाद ये भी एक बड़ा फैक्टर एसआईआर से को लेकर चुनाव आयोग से लड़ाई थी। मतलब कि लड़ाई के चक्कर में, बात विवाद के चक्कर में कोऑर्डिनेशन गैप और सीटों का जो बंटवारा हुआ इन वक्त पे, इन सब में अहम मुद्दा विलुप्त हो गया कि हमको करना क्या है। जनता जो है परेशान हो गई कि बताइए। लेकिन मेरी समझ है ना, तेजस्वी यादव का जो भाषण हो रहा था, आप देखे हुए चुनाव के दौरान, उसमें आक्रामकता कैसी थी, कहीं न कहीं जो है चिढ़ा हुआ था सर, क्यों नहीं? और चिड़चिड़ापन जो वाला था, और उसके साथ ही आक्रामकता भी दिखती है।
है ना, आक्रामकता और चिड़चिड़ापन दोनों मिला हुआ रहता था। अच्छा। भीड़ होती थी, लेकिन भीड़ के जो युवा होते थे या जो भी होते थे, उनका कैसा रहता था लुक, उत्तेजना भरा। कहीं भी वह जो है एक शालीन वोटर की तरह कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो उसी से मैं लग रहा था कि जितनी आक्रामकता ये दिखा रहे हैं मतदाता, उतना ही जो है इनसे विमुख होगा। बिल्कुल, हुआ भी। ठीक है, ठीक है। एक और मेरा सवाल इस पर है, कहा जा रहा है कि माई समीकरण में डेंट हुआ है, इस पर भी दोनों लोगों की प्रतिक्रिया, पहले आप ही बता दीजिए। माई समीकरण डेंट हुआ है, समीकरण में डेंट क्यों नहीं होगा? जैसे हम लोग कहते हैं, चाहे कोई भी कहता है कि हम भाई किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, उसी तरीके से मुसलमान थोड़ी आरजेडी के बंधुआ मजदूर है कि जिंदगी भर माई समीकरण के चक्कर में जो है वोट दे देकर जिताते रहे और कुछ उनको मिले भी नहीं। इसमें मुकेश सहनी ने भी डेंट किया कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया गया, मतलब मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया गया, मुसलमान समाज जो है पूरा बन गया। सहनी ने तो पूरा महागठबंधन को चौपट कर दिया, चूना लगा के रखा। मल्लाह का वोट जो है आप क्षेत्र में चले जाइए, आप तो गए भी, बिल्कुल एनडीए, हम भी गए, एनडीए मोदी जी के नाम पर, नीतीश कुमार के काम पर। एक बार जान लीजिए, इंडिया मछुआरा जो है सहनी, जब से लालू प्रसाद के साथ जुड़े हुए थे, ऐसा नहीं जब राजद की सरकार थी तो, लेकिन जब लालू प्रसाद जी ने उनके साथ मछुआरों के साथ जो किया, जो उनके शासन में जो किया, लालू प्रसाद थोड़े डायरेक्ट करते थे, उनके समाज के लोगों ने जो किया मछुआरों के साथ, मछलियां लूट लेते थे। और मुकेश सहनी तो एक इंटरव्यू में बोल भी दिए। सर, मुकेश सहनी का कई वीडियो वायरल हुआ है। हमसे जानिए ना, मान लीजिए कि धार्मिक दृष्टि से भी श्री राम को मानने वाले हैं मछुआरे, बिल्कुल। जो राम जी को मछुआरे मानेंगे वही ना भाजपा को मानेंगे। राम जी को हम लोग पता नहीं कैसे इससे विमुख हो जा रहे हैं कि मल्लाह जो है मुकेश सहनी के है। अरे नहीं है सर, कैमरे पर बोला है लोग, मोदी नहीं है मुकेश सहनी के। कारण है, बताते हैं। तो वो जो सहनी वोटर्स है, उसको मुकेश सहनी चाहे हम तोड़ ले, है ना, लेकिन मुकेश सहनी के साथ सहनी का वोटर नहीं था। बताइए नहीं, छितरा गया। इतनी संख्या वाला एक अकलियत समाज का नेता, अकलियत समाज की संख्या कितनी है बिहार में आप जानते हैं, उसके बावजूद उसको डिप्टी सीएम जो है उसको डिप्टी सीएम नहीं, जिसका संख्या सबसे मतलब कि निम्न है 3%, कितना 4%, 2.4 3%, और वो भी अपने समाज का पूरा वोट नहीं ला पा रहे, अपने समाज का पूरा वोट नहीं ला सकता। वो डिप्टी सीएम बनवे करेंगे, धमका धमकी जिस दिन दे रहे थे उस दिन भी कहे कि भाई बताइए, एक डिप्टी सीएम प्रत्याशी का इस तरह से मखौल उड़ाता है लोग, हम अपने लोगों को आदेश दे देंगे तो ऑफिस फूक देगा, दफ्तर फूक देगा। गुंडागर्दी वाला भाषा, उनकी यही भाषा, तो गुंडागर्दी वाली भाषा जो थी, उनको उनको तो छोड़ दीजिए, तेजस्वी को भी ले दीजिए। अब आपको क्या लगता है सर, भाव मुकेश सहनी को महागठबंधन में तेजस्वी यादव देंगे? एक बात देखिए, लोकसभा चुनाव में जब अपेक्षित तरीके से महागठबंधन को लाभ नहीं मिला, खास करके राजद को भरोसा था कि अगर हम क्या कहता है मुकेश सहनी को लेके घूमते हैं तो नॉर्थ बिहार में हमको सीट मिल जाएगी, क्योंकि उधर सहनी का वोटर बहुत मामले में है। लेकिन सहनी खुद जो है 3 सीट में से कोई सीट नहीं जीत पाए, बिल्कुल, और राजद भी कहीं नहीं। तो कहीं न कहीं से सहनी वोटर जो इस बार का है विधानसभा सबसे सुपड़ा साफ है, तो इस बार जो है सहनी इनके साथ है ही नहीं, राजद के साथ अधिक, महागठबंधन के साथ भी नहीं है, वो पूरे तरह से एनडीए के साथ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भाजपा कार्यालय पहुंचे थे, मैंने दिल्ली कार्यालय, और उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया, इतिहास। हाँ, अब कट्टा सरकार कभी वापस नहीं आएगी। उन्होंने छठी मैया के जयकारे भी लगाए और कहा कि छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं, वे बिहार की इज्जत क्या ही करेंगे। बिल्कुल सर, देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत फैक्टर है सर। महागठबंधन का जो स्थिति हुई है ना, वो गर्द में जाए। धीरज, एक और सवाल है आपसे। आप सोचिए, एक लास्ट बता रहे थे, राहुल गांधी पानी में जो है तैर रहे थे, वो भी नहीं चला, मछली पकड़ रहे, वो भी नहीं चल पाया, वो भी जाल में मछली आई नहीं, मछली नहीं आया। क्या चल रहा है यात्रा, एनडीए किसी नेता ने
कि जैसे मछली नहीं इनके जाल में फंसा, उसी तरह से एक फुटबॉल जनता भी नहीं फंसने नहीं फंसने वाली। हाँ। अच्छा धीरज जी आप बताइएगा, आप तो ज्यादा करीब भी रहते हैं कुछ लोगों के, तो 3S की चर्चा होती है तेजस्वी यादव के जो करीबी हैं, 3S शक्ति यादव, संजय यादव, सुनील सिंह, इन तीनों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है तेजस्वी को फेलस्वी बनाने में। देखिए हम नहीं कह रहे फेलस्वी, ये तेज प्रताप यादव ने बोला है कि तेजस्वी फेलस्वी हो गए, हम नहीं कह रहे हैं, बुरा मत मानिएगा आप, बुरा मानिए लीजिएगा तो क्या कर सकते हैं, हम बताइए। देखिए 3S की जो आप चर्चा कर रहे हैं, एक तो घर फूटे गवार लूटे कहानी सुनबे किए। तेज प्रताप जिस समय पार्टी से हटे सर, उसी समय जो है आरजेडी की पटकथा लिखी जा चुकी थी। अच्छा क्या होना है, क्या होगा उसी समय, क्योंकि जब अति महत्वाकांक्षा के कारण आप भाई को छोड़ दिए, तो अब समझिए कि जनता समाज क्या सवाल पूछ रहा था, लोग हमारे कैमरे पर वो है वीडियो। जब आप हम यहाँ नहीं बोलना चाह रहे हैं, किसी के नहीं है पद के लिए, तो फिर जनता का क्या होइएगा। आपने इस की चर्चा की, सुनील सिंह ने जो बयान दिया, सुनील सिंह चुनाव के बाद बयान दिए के अंदर, देखिए बयान भले चुनाव के बाद का हो, लेकिन पार्टी के अंदर शिक्षित नेता माने जाते हैं, मजबूत नेता माने जाते हैं, और बड़ा सम्मान है उनका मेरी नजर में भी व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन इस तरह के बयान को उम्मीद नहीं कि भाई नेपाल बना दीजिएगा, तो नेपाल बना दिया प्रशासन चुपे बैठेगी। देखे कि पूरा सेंट्रल फोर्स बढ़ गया आरजेडी कार्यालय से लेकर बाकी सारे जगहों पे, तनका काहे ने चूचा बार कर लिए, करते तब ना पता चल जाता, सारा नेपाल बना निकाल देता। और क्या आप कानून से ऊपर नहीं जा सकते हैं। नेपाल लगा देता। शक्ति यादव हार गए भाई, फिर हार गए। सोचिए जब शक्ति यादव तेजस्वी यादव के करीबी होते हैं और उनके इर्द गिर्द में उनकी अहम भूमिका जब सामने आती है, तो हर कोई जानता है कि भाई सेकेंड जो है लालू परिवार में रोल रखने वाला आदमी कौन है। टिकट बंटवारे में भी शक्ति यादव किस तरह से प्रत्याशियों के साथ कर रहे थे आपने देखा, उसी तरीके से पार्टी कार्यालय में उनका एक अलग रोला है। उसी तरीके से व्यक्तिगत तौर पे भी किसी को अपना दुश्मन मान लेते हैं, किसी को भी लगता है उनको कि भाई फला आदमी हमारा खिलाफ चल रहा था, हमारा दुश्मन है, तो उसको टारगेट कर लेते हैं। एक राजनेता का ये स्थिति नहीं होना चाहिए। संजय यादव जो है बड़े रणनीतिकार होंगे, बड़े शिक्षित आदमी होंगे, है कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, लेकिन संजय यादव को जब उनके ऊपर आरोप लगा जयचंद का, जब उनके ऊपर आरोप लगा भाई से भाई को जुदा करवाने का, उसी समय स्टैंड लेना चाहिए था और तेजस्वी यादव को छोड़कर चले जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना बड़ा आरोप कोई सह के, और अगर भाई के साथ है तो ये उचित है क्या? इसका मतलब है कि आप गलत है, आप ये सब करवा रहे हैं परिवार में बैठ के, क्या सर गलत बोल रहे हैं? देखिए संजय यादव जो अब लग रहा है, जो हालात आ रहे हैं उम्र कहीं न कहीं लगता है संजय यादव जो है सोच कर आया है कि आरजेडी को मटका मेट कर देना है, बिहार खत्म कर देना है, फोड़ देना, लालटेन फोड़ देना है ना। पहले तो परिवार को तोड़ दिए, अब पार्टी में गति हो गई उनके ही कारण, है ना। प्रदेश अध्यक्ष जो है आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी ये सही बयान दिया। उन्होंने कहा कि संजय यादव से पूछिए, आरजेडी के सलाहकार थे तेजस्वी यादव जी, और इधर कृष्णा अल्लाह बरू से पूछिए, ये जो है प्रदेश कांग्रेस को सुधारने आए। छोटे लाल राय परसा से आरजेडी के विधायक थे, इन वक्त पे उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, जेडीयू ज्वाइन किए। सबसे पहला इंटरव्यू मेरे कैमरे पर हुआ, उन्होंने संजय यादव के बारे में कहा कि पार्टी के अंदर जो है हम लोग जैसे आदमी से समर्पित कार्यकर्ता से रुपया मांगा जा रहा है, पेटी का बात पेटी की बात हो रही है, हम लोग जैसे आदमी का अनादर हो रहा है, तो क्या हम रहेंगे? सीधा आरोप अनादर हुआ जगदानंद सिंह का प्रदेश अध्यक्ष थे, तो वो अभी भी सकता है कि नहीं, स्वस्थ है कि नहीं, तो क्यों जो है ठीक है स्वयं से इच्छा से एक स्वाभिमानी व्यक्ति साइड हो जाता है। हाँ, ये बड़ा सवाल है। स्वाभिमानी जिसको गिंजन करवाना रहता है ना, गिंजन हो रहा है, पर गिंजन होते रहता है, गिंजन हो रहा है ना।
एक और एस्पेक्ट से हम देख रहे हैं, आप लोगों दोनों की प्रतिक्रिया मुझे चाहिए। एक तेजस्वी यादव के सामने एक पत्रकारों का, एक इन्फ्लुएंसर्स का एक बड़ा पर्दा बना दिया गया है, मतलब शक्ति यादव के द्वारा या संजय यादव या किसी के द्वारा। आप मतलब आप देखे होंगे कि राहुल गांधी जब बिहार आए थे तो कुछ पत्रकारों के साथ उनकी चर्चा भी कराई गई थी, है ना। और शक्ति यादव या संजय यादव जब भी तेजस्वी यादव को मिलाते हैं या इंटरव्यू कराते हैं तो एक उनका अपना टीम रहता है ना, एक पत्रकारों की टीम रहती है। मतलब जो वास्तविक हकीकत है बिहार की, उससे तेजस्वी यादव को अलग रखना चाहते हैं ये लोग। तो क्या यह भी बहुत बड़ा डेंट का कारण बना? अरे भाई, आप तेजस्वी यादव को सच से आप रूबरू होने ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, पत्रकार को तेजस्वी की नजर में कुछ पत्रकारों को मतलब जानी दुश्मन बना दिया गया। हाँ भैया, कुछ को एकदम बहुत बढ़िया बना दिया गया। आपके खिलाफ में दिन भर जो है बोलते रहता है, भैया ये, भैया ये, सर वो, सर ये। अरे यही चक्कर में नेता घिस जाते हैं। जो पार्टी के प्रवक्ता है शक्ति यादव, चाहे संजय यादव नेता है, राज्यसभा सांसद है, वो चाहे कोई भी लोग इस तरह से करते हैं तो ये उचित नहीं है। अरे आप दीवार मत बनिए, आप सीधा बात करने दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई गलत है तो गलत है। डिस्टर्ब हुआ है ना सर तेजस्वी, ये वाला जो फैक्टर मैंने बताया। ये से देखिए डिस्टर्ब तो तेजस्वी हुए ही, लेकिन तेजस्वी में भी धीरे धीरे जो है ना अहम आ गया था। अहम आ गया कहा जाता है ना, अहम आ जाता है। अहम जब आता है व्यक्ति में तो नाश का पहर शुरू हो जाता है। यही हुआ है बस। चलिए जल्दी हम लोग जेन्युइन बोले सर, आप बहुत जेन्युइन बात एकदम सही बोला आपने। अहम आ गया था, लेकिन आखिर उनको सर ऐसा क्यों लगा? बस छोटा सा आपसे सवाल है, आप तो बड़ा अंदरूनी जानकारी रखते हैं। तेज प्रताप को निकाल कर फायदा होगा, तेजस्वी को ऐसा क्यों लगा? देखिए, जब घर में होता है दो भाई, तो एक भाई जब थोड़ा सा कमजोर होता है, दूसरा भाई जब सबल हो जाता है, पारिवारिक हिस्से में भी आप देखिए कॉमन चीज है, उसको घर का मालिक बना दिया जाता है ना, उसको उसका प्रभुत्व कायम हो जाता है परिवार पर। तो धीरे धीरे जो है ना दिखता है कि ये भाई जो है हमको दिक्कत दे सकता है, तो उसको किनारे कर देता है और किनारे करने की कोशिश करता है ना, ताकि उसका जो है वर्चस्व कम हो जाए, हस्तक्षेप उसका कम हो जाए, उसका मनोबल टूट जाए। लेकिन जो भाई और देखिए और तेजस्वी ने भी यही किया। लेकिन तेज प्रताप, थोड़ा सा हम यहाँ पे रुकेंगे सर। तेज प्रताप जैसा भाई जो हमेशा कहता था कि हम अपने अर्जुन को जिताएंगे, कृष्ण की बात हो रही थी। लेकिन एक बात तो और थी ना कि मौका बेमौका तेज प्रताप दिखाते भी थे कि हमारी भी अहमियत है, हमको भी सीट दो, हमारे भी लोगों को पूछ बढ़े पार्टी में। क्यों नहीं? तो क्यों नहीं करेगा सर? क्यों नहीं दिखाएंगे सर? हर कोई मीसा भारती बन सकता है, हर कोई मीसा भारती बन सकता है। एक ही पिता के दो पुत्र हैं, बिल्कुल, तो आप अधिकार से वंचित कर देंगे क्या? आप अधिकार नहीं देंगे क्या? तो इसके संजय यादव का चलता तो मीसा भारती को भी। अरे भाई, परिवार से बाहर के लोगों का चल रहा है, आरजेडी के अंदर आपके अपने भाई का नहीं चलेगा। लास्ट में मीसा भारती को लेके आना पड़ा तेजस्वी यादव को। इसीलिए जो है तेज प्रताप तेजस्वी ने जिसके कहने पर किया हो या अपने विवेक से किया हो, है ना, तो इसीलिए उसको किनारे करवा दिया। लालू यादव के से कारण लालू यादव से ही करवा दिया, पिता से ही पुत्र को वनवास दिलवा दिया। इनको वनवास दिलवा दिया तो इनको तो लगा कि ज्यादा नहीं टूटेगा, यादव तो टूटा। 20,000 22,000 की 35,000 वोट महुआ में आया। अरे याद में ना दिया, याद में ना दिया। महुआ से ज्यादा राघोपुर की क्या स्थिति है? यादव टूटने की बात जहाँ तक है तो मोहन यादव 25 विधानसभा क्षेत्र में गए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहां से 21 सीट पर लीड कर मतलब जीती, हमको जीत रही होगी। अच्छा, ये क्या है, यादव कहीं न कहीं प्रभावित। राघोपुर के बारे में क्या बोलेंगे? बड़े बढ़त की तरफ बढ़ रहे थे सतीश राय, अच्छा टक्कर दिया उन्होंने, बहुत जबरदस्त। तो मुंह सूख गया था। सतीश कुमार ने जो टक्कर दिया, समझिए कि वो हार कर भी नेता बन गए। बिल्कुल बन गए।
मजाक बात नहीं है। तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट। सीएम कैंडिडेट को टक्कर देना और इतने नहीं, देर तक, बहुत देर जैसे बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपा के अजय राय ने कांग्रेस के माफी चाहेंगे टक्कर दिया, तो चर्चा हो रही है ना जी। तो यहाँ क्यों नहीं कहेंगे कि चर्चा होगी? अब सतीश राय तो मजबूत नेता है। चलिए सतीश राय राबड़ी देवी अब हरा चुके हैं 2010 में। अब थोड़ा बात रणनीतिकार साहब की भी कर लिया जाए। रणनीतिकारों ना चुनाव लड़ रहे थे, है ना? हाँ, बड़े रणनीतिकार। और उनका अभी तक 0 सीट आ गया। तो हम तो बोलबे किए थे सबसे नीचे से फर्स्ट करेंगे। देखिए हम तो शुरू से कह रहे हैं, पहला दिन से, है ना? लेकिन लोग हमको कहता था एक प्रतिशोधी भाषा का प्रयोग कर, यहाँ भी कहा गया। हम तो शुरू से कह रहे थे कि प्रशांत किशोर एक व्यापारी है, व्यवसायी, वह व्यवसाय कर रहे हैं और व्यवसाय करके चले जाएंगे। आप देखते होइएगा, पहले आता था काबुली वाला, अच्छा, सामान ला के बेचने के लिए अफगानिस्तान से, बड़ा कहानी भी ऊपर आती है ना? और उसके बाद से लोग गांव में लेके जाता है ना, ये सामान हर एक माल बेचने के लिए बेच लेता है। उसमें आपको सही हो गलत हो जो होगा, फिर चला गया दूसरा गांव चल जाएगा। यही स्थिति प्रशांत किशोर की। थोड़ा सा इस पर हम बोले क्या सर? बोलिए ना, आज बोल ही देते हैं। प्रशांत किशोर की बात है, कुछ पत्रकारों को हाईजेक करने की उन्होंने कोशिश की। प्रशांत किशोर जब मतदान हुआ, जब एकदम ये पर था कुछ दिन पहले, आज भी जो है मतगणना जब चल रहा था, तो उस समय अभिनव कश्यप ने इसका जिक्र किया, कहा कि उस समय जो हम इंटरव्यू कर रहे थे तो प्रशांत किशोर कह रहे थे या तो हम फर्श पर रहेंगे या फर्श पर जाएंगे, लेकिन मेरे लिए फर्श पर भी आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तो 14 बार बोले राजनीति छोड़ने की बात, और उसके बाद हम चले जाएंगे दूसरे जगह अपना कमाने। तो प्रशांत किशोर को यह आभास हो चुका था कि हम फर्श पर ही लौटेंगे। जैसे बच्चा जो है बरबोला होता है, ठीक है, कई चैनलों पर वही बोल चुके हैं कि हम लोग अति करेंगे, छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे। पर लौट गए। ठीक है, ये तो एक सवाल है, लेकिन एक सवाल और है इसमें, दोनों ही लोगों से फिर से मेरा सवाल है कि प्रशांत किशोर की वजह से फायदा किसका हुआ है और नुकसान किसका? प्रशांत किशोर की वजह से ये तो थोड़ा तस्वीर आएगी, है ना? क्या किसी को फायदा, किसी को नुकसान नहीं हुआ दोनों सीट पर। हम बताते हैं, अगर तभी तस्वीर थोड़ी आएगी, उसका देखना होगा कि किस सीट पर किसको घाटा हुआ, है ना? सर एक चीज बताइए, 2-4-5 हजार वोट तो विधानसभा में निर्दलीय लड़के आता है। धीरज शर्मा को लड़ा दीजिए, 20,000 वोट ले आएंगे भाई। 4-5 हजार नहीं आया, इतना तो लोग चिन्ह करता है, हाथ धो लेंगे, पूरा छान लेंगे तो नहीं देंगे वोट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कौन सा पार्टी, तो कौन सा विधानसभा रुपया खर्चा करने वाली पार्टी जो है, कौन सा विधानसभा बुक कर दिया जाए? बात कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो टिकट वितरण की रणनीति बनाई, उसमें उनके निशाने पर भाजपा ही थी। हाँ, मान के चले, नीतीश जी भी थे, नीतीश कुमार, जदयू भाजपा एनडीए, है ना? और उन्होंने कहा भी था कि जदयू जो है 23 सीट पर जीतेगा, उससे ज्यादा जीत गया था, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब क्या करेंगे? संन्यास लेना पड़ेगा। अगर स्वाभिमानी है तो स्वाभिमानी है तो जबरदस्ती लेवाइएगा, लेना पड़ेगा। तो बोलते का है? हाँ, बोलते हैं। सवाल तो हम लोग पूछवे करेंगे भाई। 16 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है प्रशांत किशोर जी, है ना? 14 को देखेंगे, 15 को रिसर्च करेंगे, 16 को जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? डिबेट के अंतिम पड़ाव पर हम लोग हैं, बारी बारी से रिएक्शन लेंगे, लेकिन डेटा जो अभी है एग्जैक्ट अभी का क्या डेटा है वो बता दे रहे हैं थोड़ा, है ना? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भाजपा। मेरी बात सही हुई? सही हो गया भाई, आपका बात एकदम सही, एकदम मोहर लग गया धीरज शर्मा के बात पर। हाँ, 89 सीट, है ना? चलिए, दूसरे नंबर पर जनता दल 85 सीट, तीसरे नंबर पर आरजेडी, बड़ा फासला है 25 सीट। 25 बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। चलिए, एलजेपीआर भी यानी कि चिराग पासवान 19 सीट। ई डेटा आप ही बताइए। कांग्रेस 6 सीट। 6 सीट तो कहे थे कि 2 अंक भी पार नहीं करेगा। 6 सीट। बार बार कह रहे थे कि 2 अंक भी नहीं पार करेगा कांग्रेस। नेशनल पार्टी वोट चोरी, एआईएम उतना ले आई 5, एमआईएम ले आया भाई 5 गो, हम 5 गो, आरएलएम भी है जो है, यानी उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो भी 2 जीत चुकी है और 2 पे लीडिंग में है।
4 गो उसके खाते में। अदर ठीक है, अदर भी 9 गो है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करेंगे, CPI-ML की बात करेंगे तो एक सीट, एक सीट है ना, एक सीट जीता है, एक सीट और CPM की बात करेंगे तो एक सीट। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो वाम भी बहुत ज्यादा अच्छा, वाम दल भी अच्छा सफाया हो गया, सफाया हो गया। यह भी एक बड़ा कारण था, समझे। चूंकि दीपंकर भट्टाचार्य क्या कहते थे बार बार, और देखिए आप लोग उस गहराई तक नहीं गए। आर्थिक समानता की बात की जा रही जी जी, यह लेट के बहकावे में किया गया, और आर्थिक समानता में बटाईदारी कानून का सवाल उठाया। हाँ हाँ, बटाईदारी कानून का सवाल उठाया गया तो नीतीश कुमार की घेराबंदी हो गई, है ना। यहाँ जो है बटाईदारी कानून बिहार में चलने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ जमींदार कहने को तो एक जाति को लोग टारगेट करता है, भूमियार। लेकिन भूमियार से भी ज्यादा जमीन कुर्मी के पास है, और कुर्मी से भी कुर्मी के पास है, ज्यादा नहीं है। मधेपुरा में चाहे उधर जाके देखिए, ज्यादा के पास लैंडलॉर्ड है। हाँ बिल्कुल, जो फिर सबकी जमीन जाएगी, कुशवाहा के पास नहीं है, तो सबों की जमीन जाएगी जो खेती से जुड़े हुए राजपूतों के पास नहीं है। तो स्वाभाविक है, इसीलिए उबाल, यह भी एक बड़ा कारण है उबाल होने का। इसीलिए वामपंथी पार्टियों का भी सुपड़ा साफ हुआ। सम्राट चौधरी कहेंगे कि मुरी कटवा पार्टी का मतलब कि खात्मा हो गया। स्वाभाविक है कि अगर इस जिस तरह से माले अगर बढ़ते जाता, एक अंतिम सवाल, फिर आसान हो जाता। एक अंतिम सवाल, चूंकि आप बहुत सारे चुनाव का अनुभव है आपके पास, तो सर एक अंतिम सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष की सीट है वो कैसे क्या होगा, उसको क्या बना पाएंगे, उसमें क्या होगा? देखिए 10% शायद होता है। हाँ 10% होता है। 10% के हिसाब से तो अभी तक बचे हुए हैं। 243 सीट है विधानसभा में, तो 24 सीट चाहिए, और 25 के आसपास हैं। हाँ, तो अभी तो बन सकते हैं, कुर्सियां बच जाएगी। हाँ, प्रतिपक्ष की कुर्सी बच जाएगी। इसलिए संभवतः प्रतिपक्ष का नेता बन जाएंगे, लेकिन वह जोश अब नहीं रहेगा इनके साथ, वो जोश नहीं रहेगा। अच्छा, एक सवाल आपसे भी पूछ लेते हैं अंतिम में। कहा जा रहा है ना कि नीतीश कुमार तो ठीक है बड़ी पार्टी बन गए, लेकिन भाजपा, लोजपा, RLM और हम को जोड़ दिया जाए तो 120 मोटा मोटी आ जाएगा, 122 आ जाएगा, मैजिक नंबर आ जाएगा। तो संकट है कुर्सिया पे नीतीश जी के? कोई संकट नहीं ना। नीतीश कुमार के साथ कहीं किसी तरह का कोई विश्वासघात नहीं होगा। हम आपको इसमें हस्तक्षेप करेंगे। बिहार के अगर गड़बड़ करेंगे तो फिर दिल्ली केंद्र हिल जाएगा, केंद्र हिल जाएगा। हाँ, रामगढ़, हाँ 175 BSP। हाँ देखिए, BSP का भी खाता खुल गया है भाई। हाँ ना, एक सीट रामगढ़ से जो रामगढ़ से जीत गया। हाँ, हमने बताया था बीजेपी वही ज्यादा आज की खबर पर मुहर लगी है। हमने बताया था कि वहाँ BSP जीतेगी। पुरनका जो नेता थे। हाँ, चलिए, तो देखिए न्यूज हाट के तमाम खबरों पर भाई मोहर लगते जा रहा है। अब तो मानिएगा ना, कमेंट में अभी भी बोलिएगा कि फलानवा, ढेकनवा, गोदी, जो जो शब्द का प्रयोग करते हैं आप लोग करते रहिए, लेकिन जो ग्राउंड की रियलिटी है, जो हकीकत है, जो हम देखेंगे वही बोलेंगे और बोलते रहेंगे। अब बोलते रहेंगे 5 साल बोलेंगे। अब उसके बाद फिर चुनाव होगा तो फिर जो चर्चाएं होगी वो बोलेंगे। फिलहाल इस डिबेट को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।